दो बच्चे पहले देख के गए कोई अकेले हैं। उसके बाद में तीन चार लोग आए हैं, उनके पास में हथियार भी थे। और तो मेरी जटाएं पकड़ के भी खींची हैं, जटाएं थी। और थोड़ा बचाव रह गया, भगवान की गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो उन्होंने तो हमला जानलेवा ही किया था। और मेरे पास में 5-7 हजार रुपये भी थे। मैं फीड दिलवाने गया था बच्चों को, तो वो मेरे हाथ से वो पोटली सी झोली बोलते थे। दो चार भक्त भी इधर आए हुए थे। मैं तो भजन कीर्तन करता हूँ, आता जाता रहता हूँ, तो मेरे पास भगत भी आते जाते रहते हैं। दो चार भगत इधर आसपास के ही आए हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे। वो पिछले दिन आए हुए थे, अनर्गल बातें करके कुछ कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे तेज तेज। मैंने उनको बोल दिया, बेटा भाई सभा के अंदर बैठे हैं, बाहर के भगत आए हुए हैं, तो ऐसी बातें करो भाई जिसमें सारे बोल बतला ले और सारे हंस ले जी, ऐसी कोई बात नहीं। चोटें यहाँ ही है और चोट यहाँ भी लगी थी। जो वो गंडासी ले रखी थी वो, उससे मेरा बचाव हो गया, उसका पीछे वाला हिस्सा मेरे को लगा है। और उस दिन तो मैंने सोचा कोई नहीं भैया आराम हो जाएगा, लेकिन शाम हुई जो जो तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। तो उधर जाके सीटी स्कैन करवाया तो पता लगा भाई अंदर फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रखी है अंदर। डॉक्टर ने फिर मेरे को रेफर कर दिया था अग्रवाल। भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ है। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ सातरोड गांव के अंदर। सातरोडी गांव है गुरु जी। तो सातरोड गांव के अंदर मैं फिलहाल मौजूद हूँ भाई। और ये डेरा है श्री शनिपीठ जी का, महाराज जिया का। तो यहाँ पर जैसे भी गद्दी पर विराजमान हमारे साथ देखने लग रहे हो चेहरे को गुरु जी हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से जो गद्दी पर विराजमान है, श्री खडेक श्री तुरंतपुरी जी महाराज जी हैं। तो बीते 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर जो जानलेवा इनके ऊपर हमला हो जाता है, तो पूरी चर्चा एक बार जानेंगे। आज ही जो इनको छुट्टी मिली है, बिल्कुल, तो सारी चर्चा एक बार विस्तार रूप से जानेंगे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। और सभी गुरु को हाथ जोड़ के राम राम। और गुरु जी कैसे? ठीक है जी। पहले से तबीयत कैसे? हाँ जी, पहले से आराम। हाँ जी। तो गुरु जी वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, एक बार भी अगर दर्शकों को अपना परिचय करा दो आपके मुंह से तो अच्छा लगेगा। मैं जूना खड़े का सन्यासी हूँ, श्री महंत मच्छंदरपुरी जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा नाम खड़ेश्वरी बाबा तुरंतपुरी है। जी जी बाबा जी। तो बाबा जी कितने साल से आप यहाँ पर गद्दी पर विराजमान हैं? मैं पहले मेरे गुरुजी रहते थे बड़े देवपुरी बाबा जी, उनकी सेवा में था बचपन से ही। उनका शरीर पूरा होने के बाद में बाबा जी आए हैं, श्री महंत मच्छंदरपुरी जी, जो हमारे गुरुजी हैं। 4-5 साल से उनके साथ में मैं इधर ही था। जी जी गुरु जी, अब मैं बात कर लूं, बीते 3 दिन जो हो चुके हैं आपके ऊपर जो हमला कर दिया गया है, बड़ा ही जानलेवा हमला था। तो क्या कुछ कहेंगे? जब अज्ञात लोग आते हैं, हथियार थी जिनकी तेज धार थी, आपके ऊपर हमला वगैरह हो जाता है, अभी भी जैसे आपने चश्मा लगाया हुआ, क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार जैसे विस्तार रूप से। वो जिस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ उससे एक दिन पहले ही आए हुए थे, दो चार भक्त भी इधर आए हुए थे। मैं तो भजन कीर्तन करता हूँ, आता जाता रहता हूँ, तो मेरे पास भगत भी आते जाते रहते हैं। दो चार भगत इधर आसपास के ही आए हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे। वो पिछले दिन आए हुए थे, अनर्गल बातें करके कुछ कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे तेज तेज। मैंने उनको बोल दिया, बेटा भाई सभा के अंदर बैठे हैं, बाहर के भगत आए हुए हैं, तो ऐसी बातें करो भाई जिसमें सारे बोल बतला ले और सारे हंस ले जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब वो भगत चले गए, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। तो मैंने उनको बोला, मारी कहा सुनी होगी आपस में। फिर मैंने एक दो आदमियों को फोन लगा दिया गांव में, भाई मौजूद आदमी आ जाए तो ठीक है। तो उस टाइम तो वो अपने गलती मान के भाई मेरे को जो भी सजा देना चाहो बाबा जी। मैंने बोला भाई बच्चा तूने गलती मान ली तो सजा क्या होती है, और हम सजा देने वाले होते भी कौन। उस टाइम तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन मैं दिन में 2 बजे बैठा हुआ था। दो बच्चे पहले देख के गए कोई अकेले हैं। उसके बाद में तीन चार लोग आए हैं, उनके पास में हथियार भी थे। और तो मेरी जटाएं पकड़ के भी खींची हैं, जटाएं थी। और थोड़ा बचाव रह गया, भगवान की गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो उन्होंने तो हमला जानलेवा ही किया था। और मेरे पास में 5-7 हजार रुपये भी थे। मैं फीड दिलवाने गया था बच्चों को, तो वो मेरे हाथ से वो पोटली सी झोली बोलते हैं उसको भी, वो भी ले गए जी।
जी। और भी हम बात कर लें गुरुजी, जैसे अभी भी आपके पास जैसे बहुत से आए हुए गुरु दिखाना, जो आपके जो सरदार रखते हैं आपके प्रति या डेरे के प्रति, मतलब ऐसे ही उस दिन वो आए हुए थे। और जी। कुछ मतलब गांव के कहाँ के थे रहने वाले, मतलब आपके पास गांव के बैठे हुए थे आपके जो शिष्य कह सकते हैं हम उनको। और वो जो अज्ञात लोग थे, जो बदमाश थे, जिनको आप मतलब जिन्होंने तब बदतमीजी की आपके साथ, आप बताने लग रहे हैं। पहले ऐसा होता है कि सभी जैसे अब सभा बैठी हुई वैसे बैठे हुए थे, जैसी सभा उठ के चली जाती है उसके बाद जैसे भी वो लोग बच जाते हैं। उसके बाद की ये घटना है। हाँ, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। मैंने उनको फिर बोला, एक दो गांव में भी फोन लगा, एक दो आदमियों को जो मौजूद आदमी है गांव के, वहां जब तक वो आ जाए फिर अपने जो बातचीत है, बकायदा उन्होंने पुलिस के पास में भी खुद ही फोन लगा दिया था। जब पीसीआर आई उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने पुलिस वालों को बोल दिया, कोई नहीं भैया, गांव के एकदम मौजूदा आदमी आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपना सुलह करके कर लेंगे, आप जाओ। तो कहाँ के थे गुरुजी, जैसे भी बताने लगे? वो लड़के सात उड़ के ही थे। कितने क्या है, क्या करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते वो, करने को तो मतलब ऐसे ही। आपके पास कभी पहले भी आते थे? नहीं है, यहाँ तो ऐसा है ना, रोड का डेरा है, यहाँ तो आसपास के क्षेत्र के कई गांव के भगत आते हैं। जैसे रायपुर है, शिकारपुर है, मिर्जापुर है, कैंट है, मतलब रोड का स्थान है तो आते जाते रहते हैं। वो भी गांव के भगत आते जाते रहते होंगे, मेरे पास ज्यादा कोई खास उनका आना चाहिए। मतलब कभी आपसे उनकी कभी मुलाकात हुई पहले, जैसे भी आप भी उसी गांव से बिलोंग करते हैं, सुनने में आने लग हाँ, रहा है। मुलाकात तो जैसे मतलब कोई भी कार्यक्रम होता तो आते जाते रहते हो, ऐसी बात नहीं। तो एकदम से गुरुजी ऐसा कैसा संभव हो गया, क्या लगता है आपको, जैसे भी इसके पीछे? ये एक जालसाजी है, लेकिन अपना तो किसी के साथ में भी वैर भाव द्वेष नहीं, किसी के साथ में भी कोई अपने को ये नहीं बोल सकता भाई बाबा जी के साथ में हमारा ये द्वेष है, ये क्यों, मेरे पास में भगत आते जाते रहते हैं। जी। तो बाबा जी कहाँ कहाँ आपको मतलब चोटें आई, कहाँ कहाँ मारा? लगातार 3-4 दिन हो गए हैं, 4 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, उसके बाद दोबारा फिर से एडमिट होना पड़ गया था आपको? मेरे को चोटें यहाँ ही है, और चोट यहाँ भी लगी थी। जो वो गंडासी ले रखी थी वो, उससे मेरा बचाव हो गया, उसका पीछे वाला हिस्सा मेरे को लगा है। और उस दिन तो मैंने सोचा कोई नहीं भैया, आराम हो जाएगा, लेकिन शाम हुई जो जो तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तो उधर जाके सीटी स्कैन करवाया तो पता लगा भाई अंदर फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रखी है अंदर। डॉक्टर ने फिर मेरे को रेफर कर दिया था, अगर वो आज छुट्टी लेके आना। आप बताने लगे 2 बजे का समय था उस समय में आपने किसने संभाला, क्या कुछ रहा, जैसे कि उस समय कितने लोग आते हैं, क्या कुछ है? उस समय कोई नहीं था, उन्होंने यही देखा भाई अकेले हैं, वो दो लोग पहले देख के गए मेरे को, दो बच्चे, उसके बाद में वो सभी लोग आए। अभी मैं बात करूं, जैसे आपने अभी भी जो काला चश्मा लगा रखा है, इसका क्या कारण है? अंदर ब्लीडिंग हो रखी है, तो रोशनी से बचाव के लिए भाई, आंख से धुंधला दिख रहा है ना थोड़ा, इस करके लगा। तो अभी जैसे भी आपकी गांव वालों ने क्या किया, उस समय मौके पे आ गए थे गांव वालों, उन्होंने गलती भी मांग ली थी। काफी मतलब साधु संत भी जो यहाँ पर आ गए थे, सूत्रों के माले में पता लगने लग रहा है। तो उसके बाद जैसे भी क्या कहा था गांव वालों ने या उन लोगों ने, जैसे? गांव वालों ने भी उस समय तो यही बोला भाई गलत किया था, लेकिन उससे अगले दिन जब उन्होंने हमला किया, उसके बाद में से तो मैं हॉस्पिटल में ही था। अब देखो गांव वाले क्या करते हैं। अभी क्या, जैसे गांव वालों का मतलब आपने सूचना भी दे दी होगी गांव में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मतलब अकेले आप पे ही नहीं है, पूरे साधु समाज है, पूरा नाथों का समाज, आपका जो समुदाय लगा सकते हैं हम, उनके ऊपर ही हमला है, अकेले आपके ऊपर नहीं है। सत्य नहीं, गांव के भगत मेरे पास में आते जाते रहते हैं, अभी भी गांव के ही भगत हैं ये जो आए हुए हैं, तो मिलने आ रहे हैं। बाकी देखो जो भी है, मैं तो प्रशासन से ही बोलूंगा भाई, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। कड़ी से कड़ी सजा जो भाई, जो दोषियों ने मिलनी चाहिए, जो निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। अकेले जो, जांच हाँ, निष्पक्ष होनी चाहिए, बस मैं हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ प्रशासन से, बिल्कुल जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई 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 भी हो बात जाए, हाँ कोई भी बिल्कुल। किस तरह से। तो जी। गुरुजी ऐसा क्या लगा, मतलब आपने कोई उनसे साथ कर दिया हो, या कहीं उन्होंने मतलब आपको पता चला होगी भाई इसकी वजह से मेरे साथ ये चीज होगी, आपको मतलब मालूम है? नहीं नहीं, ऐसा है, देखो जी, मैंने पहले बताया, अपना किसी के साथ भी द्वेष भाव नहीं आप ये आगे रखना चाहते हैं भाई, हमारी ये श्रद्धा ही नहीं, हम साधु हैं, लोकहित के लिए, जनहित के लिए, हम किसी से क्यों द्वेष भाव रखेंगे। आगे जैसे अब गांव राम से जिस डेरे में आप रहने लग रहे हो, इससे क्या आप मतलब अब करेंगे, डिमांड करेंगे, या जैसे प्रशासन से क्या अपील करें? प्रशासन से तो मैं यही अपील करूंगा भाई, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और
मेरे को भी सुरक्षा दी जाए। क्यों, रोड का स्थान है भाई, ये तो जानलेवा हमला हुआ, मैं भाई थोड़ा बचाव रह गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है जी। कहा जा सकता है कि लगातार जो 3-4 दिन हो गए थे, अब तक उनका क्या लगा, मतलब पुलिस ने गिरफ्तार वगैरह कर लिया, फिर FIR वगैरह करवा दी? FIR तो परसों ही हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो गांव राम क्या कह रहा है, जैसे भी आपने बातचीत की होंगी शायद? मैं आज ही छुट्टी लेके आया हूँ। अभी आए हो? हाँ जी। धन्यवाद महाराज जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल हम मौजूद थे सातरोड गांव के अंदर, हिसार और सिरसा, हिसार के अंदर मतलब आ ही जाता है दिल्ली से सिरसा बाईपास के अंदर जो है डेरा है शनिदेव का, पीठ जी का। लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते, एक बार दिखा भी दो भाई, कैमरा वाला भाई तक कहना चाहूंगा, श्रद्धालु अभी भी भक्त बड़ी दूर दूर से जो यहाँ आते हैं। तो लगातार पिछले 3 दिन जो हो गए, बीते 3 दिन जो हो गए बताने लग रहे, कुछ गाँव के ही लोग आते हैं, 3 शख्स थे, उसके बाद उस समय मतलब वो माफी मांग जाते हैं महाराज जी के बाद। अगले दिन दोपहर में वो लोग आते हैं और मतलब हथियार आते हैं, कातिलाना हमला इसको बोल सकते हैं। अकेला इनके ऊपर ही नहीं, पूरे साधु समाज के ऊपर, पूरे मतलब जो कया अगर ना भाई, जो इस सृष्टि के विनाश के लिए मतलब तपस्या करते हैं, कया अगर 5 आंगली बराबर ना होती, जो इस सृष्टि ने जिसकी अहम भूमिका हुआ है, जिनकी वजह से हम लोग जीवित हैं, साधु संत जो तपस्या करते हैं, माँ पाओ उसमें मतलब जो बिल्कुल ठंडा पानी तना है, अगर तपस्या करे, अगर कया अगर तपस्वी भूमि भारत में और हरियाणा में मतलब साधु संता की धरती है, इनके ऊपर इस तरह के हमलावर होते हैं, तो मतलब बड़ी ही निंदनीय है, दुखदायी घटना इसको कहा जा सकता है। अगर वो क्या, अगर जिम में पाछा चलू था, अगर इनको मार भी देते, हमला हो जाता, कोई मतलब वारदात को अंजाम देते देते, तो बिल्कुल हम प्रशासन से, सरकार से यही मांग करें, बिल्कुल निष्पक्ष जांच जो इसकी होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की जो सुनने में ना आए। बीते दिनों में हमें जुप्पा के अंदर भी इस तरह की चीजें मिली थी, एक साधु के अंदर, एक साधु जो अपने डेरे में थे, हमला हो जाता। दिन प्रतिदिन इस तरह की घटना जो बढ़ती जाने लग रही है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।